हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फिजिक्स का चैप्टर थर्ड वर्क एनर्जी एंड पावर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 होगा। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर वी हैव talked about ways of describing the motion of object, the cause of motion and gravitation। क्या कह रहा है कि इससे पहले जो कुछ चैप्टर पढ़े थे आपने फिजिक्स में, वो उसमें आपने पढ़ा था मोशन और उस कॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। Another concept that help us to understand and interrupt many natural phenomena is work। बोल रहा है कि एक और कंसेप्ट है जिससे आप नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड और इंटरप्ट कर सकते हो, वो क्या है? वर्क, है ना। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क और एनर्जी एंड पावर। अब दो टर्म और बता दी उसने कि वर्क के रिलेटेड ही उसने एनर्जी और पावर भी है आपके पास, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दिस कंसेप्ट। All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life process। क्या कह रहा है कि जितनी भी लिविंग थिंग है उनको जीने के लिए फूड चाहिए और उनको कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और हम उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं जो सर्वाइव करने के लिए हमें करना ज़रूरी है, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। द एनर्जी for these process comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। क्या कह रहा है कि हमें ये सारे प्रोसेस जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो करने के लिए, तो इन सब प्रोसेस को करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमें जो ज़रूरत होती है फूड की, क्योंकि हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें फूड से मिलती है। और जो एनर्जी हमें हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे हमें प्लेइंग खेलने के लिए, सिंगिंग के लिए, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग के लिए, सबके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एक्टिविटीज़ दैट आर स्ट्रेनियस रिक्वायर मोर एनर्जी। Animal to get engaged in activities, for example they may jump and run, they have to fight, move away from enemies, find food or find a safe place to live। क्या कह रहा है कि जो आपके पास ज़ोरदार एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मीन्स जिसमें आपके लिए आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ज़ोरदार जैसे आप जंपिंग करोगे तो आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है ना, इनको एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे। तो अब क्या कह रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कुछ जानवरों को भी होती है ना, जैसे जानवरों को जंप या रन करना है, या फिर उनको अपने एनिमीज़ के साथ फाइट करनी है, जहाँ उनको एक जगह से भागना है कहीं, जहाँ फिर उनको और फूड और सेफ प्लेस फाइंड करना है, तो उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। आल्सो वी एंगेज सम एनिमल टू लिफ्ट वेट, कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स और प्लफ फील्ड। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनर्जी। और क्या कह रहा है कि हम कुछ एनिमल्स को वेट कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, लोड कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ कार्ट को पुल करने के लिए, जहाँ प्लफ फील्ड करने के लिए, मीन्स तो उसके लिए इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए क्या कह रहा है कि एनर्जी चाहिए, ठीक है। थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट द मशीन दैट यू हैव come across. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machine need energy? अब कह रहा है कि आपको मशीन्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि, और मशीन्स को भी तो हम, और साथ में हमें पूछ रहा है कि हम लोग उसमें पेट्रोल और डीजल क्यों डालते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हमें अपने काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी फूड से मिलती है, तो उनको भी हम पेट्रोल और डीजल क्यों देते हैं? ताकि उनको एनर्जी मिले काम करने के लिए, मशीन्स को, है ना। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ and the way we use in science. To make this point clear, let us consider a few example। क्या कह रहा है कि हम वर्क को दो तरीक़ों से पहचानते हैं ना। एक तो लेमैन लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि कोई भी काम कर रहे हैं हम, जैसे हम सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम इसको भी वर्क बोलेंगे। और दूसरा हम साइंटिफिक वे में भी वर्क को डिफाइन करेंगे। तो इसके नेक्स्ट आपका पेज होगा not much work in spite of working hard. Kamli is preparing for examination. She spent lot of time in studies.
She read book, draw diagrams, organize her thoughts, collect question paper, attend classes, discuss problem with her friend, and perform experiment. She expends a lot of energy on these activities. क्या बोल रहा है? कम जो आपके पास कमिली नाम की जो लड़की है वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है, तो वो बहुत सारा टाइम जो अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रही है, कुछ वो बुक्स रीड करने के लिए यूज़ कर रही है, कुछ डायग्राम ड्रा करने के लिए, और कुछ टाइम वो क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में के लिए यूज़ कर रही है. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. कि अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है ना, लेकिन साइंटिफिक वे में देखें तो वो ये कुछ हद तक छोटा मोटा काम वो कर रही है. ठीक है, you are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move. Despite all the effort, you get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. क्या कह रहा है कि अगर आप किसी रॉक को पुश करो, ठीक है, पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो लेकिन वो साथ में क्या ऐड कर रहा है कि वो रॉक, मान लो बहुत बड़ी रॉक को आप धक्का दे रहे थे, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं किया, उसने मोशन वहाँ से वो मूव नहीं किया. ठीक है, लेकिन आप तो थक गए हैं ना, आपने तो पूरी फोर्स अप्लाई की. लेकिन साइंटिफिक वे में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हुआ होगा. You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired, you have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. क्या कह रहा है कि अगर हम कुछ टाइम के लिए कोई लोड अपने सर के ऊपर उठा के रखें, और हम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, फोर्स मीन्स हम तो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जब हम उसको लोड को अपने सर पे रखा हुआ है हमने. लेकिन अगर साइंटिफिक वे में देखें तो आपके पास जो लोड था वो आपके सर के ऊपर ही है. ठीक है, आप तो एनर्जी यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो तो मूव नहीं कर रहा ना, वो आप एक ही जगह पे खड़े हो, वो तो नहीं मूव कर रहा, वो आपके सर के ऊपर ही है. तो इसलिए यहाँ पे भी साइंटिफिक वे में अगर देखेंगे तो वर्क इज़ नॉट डन. You climb up the steps of staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. You may even climb up a tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. क्या कह रहा है कि अगर आप स्टेयर्स चढ़ के अगर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहे हो तो तब भी साइंटिफिक वे में देखो तो आप बहुत काम कर रहे हो. या फिर अगर आप किसी ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहे हो तो तब भी आप वर्क कर रहे हो. क्यों? देखो यहाँ पे अगर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हो तो तब क्या कर रहे हो, आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो और साथ में आप मूव भी कर रहे हो, है ना. मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो मूव भी कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे साइंटिफिक वे में कि ये यहाँ पे वर्क हो रहा है. इन डे टू लाइफ वी कंसिडर